जियो अपने टैरिफ प्लान को बार-बार चेंज कर रही है और इतने रिचार्ज को प्लान ला रही है जिससे कि भारतीय लोगों पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, रिचार्ज ज़्यादा महँगा हो गया है। उन्हें देख-देख बाकी कंपनियों भी अपने रिचार्ज महँगे कर दिए हैं। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम जियो की हिस्ट्री में जाएँगे। 2016 में जियो आई थी और उन्होंने लगभग 3 महीने तक जियो का नेट फ्री दिया था। उसके बाद 2017 में कुछ महीने तक फिर उन्होंने इंटरनेट का फ्री में तो नहीं दिया, लेकिन वो एक मेंबरशिप प्लान लेकर आए। वो मेंबरशिप प्लान था कि ₹99 में रिचार्ज करवाओ और 1 महीने तक फ्री। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि ऐसी योजना अपनाते रहे और उनके जो यूज़र्स थे वो बढ़ने लगे। लगभग उनके आज 45 करोड़ यूज़र्स हैं। तो आज हम देखेंगे कि उन्होंने भारतीय लोगों की कैसे नस पकड़ ली और जिसके कारण उन्होंने बाकी कंपनियों को फ़ेल कर दिया। आज हम देखेंगे कि जियो सिनेमा के साथ-साथ जियो सेक्टर में जो सर्विस दे रहे हैं, जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो फाइनेंस, जियो टीवी, इस प्रकार से कितने सारे ऐप आ गए हैं जो सारी कंपनी के ही हैं। ये एक अधिकार है जिसे जो मुकेश अंबानी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसकी जियो है, उनका एक जो प्रोडक्ट है उसका है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि पहली क्या थी कि अब फ़िलहाल 4 कंपनी हैं, जियो, वोडाफ़ोन, एयरटेल और बीएसएनएल। जियो कंपनी को आज के दौर में 21 ट्रिलियन इकोनॉमी का फ़ायदा हुआ है। यानी 21 ट्रिलियन इकोनॉमी हम देखें तो 21 ट्रिलियन जो रुपये होते हैं, आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका है उसकी जो इकोनॉमी है 21 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिका है। तो इतनी ज़्यादा रुपए आज की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उन्हें मुकेश अंबानी को दे रही है। तो उससे पहले थोड़ी-सी और हिस्ट्री में जाएँगे तो इस जियो कंपनी कैसे शुरू हुई। जियो कंपनी भारत में एक कारोबारी का नाम हुआ करता था धीरूभाई अंबानी। यह एक गल्फ़ कंट्री में क्या होता था पेट्रोल वेंडर था, जो पेट्रोल को मतलब सप्लाई करता था। बाद में इन्होंने कपड़ा का कारोबार किया। इनके 2 बेटे थे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। 2002 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका कारोबार बढ़ जाता है। अनिल अंबानी टेलीकॉम सेक्टर दिया जाता है और मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोल डीज़ल का जो कंपनी है वो दे दी जाती है। लेकिन इनका एक समझौता हुआ था कि इनके पिताजी मरने के बाद जो 2002 में मरे थे, तो उसके एक एग्रीमेंट था कि 10 सालों तक एक-दूसरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यह लगभग मुकेश अंबानी ने 2012 तक इनके दोनों में कोई भी एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बने थे। लेकिन 2012 में जब यह समझौता पूरा हुआ, तो मुकेश अंबानी ने इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 4800 करोड़ रुपए में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड यानी आईबीएससी की ने 95% हिस्सेदारी खरीद ली। आईबीएससी देश की पहली और इकलौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया था। इसी का नाम बदलकर बाद में रिलायंस कर दिया गया था। दिसंबर 2013 में रिलायंस जियो ने एयरटेल से समझौता किया। ये समझौता समुद्र के रास्ते जो केबल से जो इंटरनेट आता है उसके बेस हुआ था और जो एयरटेल के जो वायरलेस टावर थे उसके साथ इसका समझौता हुआ था। 2015 में जियो रिलायंस ने अपने कर्मचारियों को 4G सर्विस प्रोवाइड करवाई। उन्होंने टेस्टिंग करी कि ये कैसे काम करता है। 2016 में भाषण दिया कि मुकेश अंबानी ने कि हम डेटा और कॉल फिर पैसे नहीं लेंगे, डेटा का पैसा नहीं लेंगे। तो 2016 से पहले ये क्या होता था कि 1 जीबी डेटा के लिए भी आदमी को व्यक्तियों को 200 रुपए देने पड़ते थे और 4G सर्विस को पूरे देश में शुरू कर दिया। 4G सर्विस डेटा रोज़ाना फ्री दिया गया। अब क्या हुआ कि जब 4G डेटा ख़त्म नहीं होता तो इन्होंने क्या किया कि जियो सिनेमा लाए, जियो सावन लाए, आदि प्रकार के सोशल प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने लाए। क्योंकि जो भी 4G सर्विस मिल रही है और 4 जीबी डाटा फ्री मिल रहा है, तो वो 4 जीबी डाटा क्या करें, तो इन्होंने ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बनाए, भई जियो सावन पे गाना सुन लो, जियो सिनेमा देख लो, हॉटस्टार देख लो। इस प्रकार से इन्होंने कई ऐसी चीज़ें बना दी, जिससे कि इनका एक अधिकार जमता गया। लेकिन जब इन्होंने फ्री दिया तो इन्हें लगा कि बड़ा लॉस हो गया है, क्योंकि 31 करोड़ रुपए का इन्हें लॉस हो गया था। लेकिन जब ये ₹99 का प्लान लेकर आए तो इन्हें 247 करोड़ का फ़ायदा हुआ। आज इनका ऐसा हुआ है कि
इन्होंने जैसे मन चाहे अपने प्लान को बढ़ा दिया है और बाकी कंपनियों भी इनके तरीके मानने लगी है। इनका कोई समझौता है या किसी के कारण क्या है, ये तो कंपनी जाने। लेकिन जो जियो कर रहा है, वही एयरटेल, वोडाफ़ोन भी कर रहा है। लेकिन इनका कॉम्पिटिशन को ख़त्म करने का एक ही कारण है, वो है बीएसएनएल। देश में ऐसे भी कंपनियां होनी चाहिए जो सरकारी, जो इनके प्रभुत्व को कम रखें और एक जो रेट है वो तय रहे, फिक्स रहे कि भाई कंपनियों के इतने दाम होने चाहिए जिससे भारतीय लोगों पर बोझ ना पड़े। तो हुआ क्या था कि एयरटेल कंपनी, वोडाफोन हुई, चाहे जियो हुई, इन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा दी। इसी दौर में अब आया बीएसएनएल। बीएसएनएल ने कह दिया कि हम भारतीय लोगों को बहुत ही कम दामों पर इंटरनेट देंगे, लगभग 3 महीना इंटरनेट फ्री देंगे। और अब जब भारतीय कंपनी आएँगी, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इनका जो एकाधिकार है वो कम होगा और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भारतीय लोगों पर ज़्यादा इसका बोझ ना पड़े। ये क्योंकि हर व्यक्ति इसका यूज़ करता है और अगर किसी भी तरह की बीएसएनएल को ज़रूरत है, तो उसे निवेश या फिर किसी तरीके से रुपए जुटाने होंगे ताकि वो अच्छी सर्विस दे सके।